अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना के बाद तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो ये महफिल सजाई गई है, इसमें मैं और आप हम सब लोग इल्म दीन सीखने और सिखाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि जितना वक्त मुझे मिला है इसके अंदर आपको इस्लाम के हवाले से, नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो अहम मालूमात है आप तक पहुँचा सकूँ। आज के इस बयान में इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलाद शरीफ के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। फिर एक दस्तावेज़ है ख़ास मिलाद शरीफ के हवाले से, उसके हवाले से कुछ जिक्र करूँगा। और फिर मिलाद शरीफ और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो अमली पहलू हैं जिसमें मैं और आप अमल कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा, ताकि अमली तौर पर भी हम इस्लाम की खिदमत के लिए अपना रोल अदा करें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी बेशक आई तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और किताब मुबीन यानी ज़ीशान किताब। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ नूर से मुराद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। ये वो नूर है जिसकी तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले की गई, लेकिन भेजा सबसे आखिर में गया। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ तख्लीक शुरू में करके आखिर में भेजा गया, बल्कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने दुनिया वालों जो उनकी औलाद थी उनके सामने भी नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। उसके बाद हज़रत अख़नूख़ अलैहिस्सलाम आपने नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत शाया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। कमोबेश 18 से 20 अंबिया कराम के नाम मिलते हैं जिन्होंने बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो बशारत थी कि आपने इस दुनिया में तशरीफ़ लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। ये सारी की सारी जो बशारतें हैं ये इस लिए बताई गई थी कि दुनिया के लोगों को बताना था कि एक आखिरी पैगंबर ने आना है जो तमाम पैगंबरों का सरदार होगा। ये बात समझने की है कि तख्लीक पहले की गई, लेकिन आखिर में इसलिए भेजा गया क्योंकि आपकी जो शोहरत थी, आपकी जो अजमत थी, उसको बयान करना मकसूद था। और जब इस नूर का नुज़ूल हुआ तो किस खित्ते में हुआ? अरब के खित्ते में हुआ। अरब के हवाले से हमने ये जाना कुतुब से कि ये कहा जाता है कि अहले अरब जाहिलियत के अंदर मुब्तला थे, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को वहां पे मबूस फरमाया गया। अब कुछ लोग जाहिलियत से मुराद लेते हैं गैर पढ़ा लिखा होना, यानी कि जाहिल होना। हालांकि जाहिलियत से ये मुराद नहीं है। जाहिलियत से मुराद ये है कि इल्हामी तालीमात से दूर होना, यानी कि एक शख्स इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जाहिलियत के अंदर मुब्तला भी हो सकता है। तो अहले अरब जो उस वक्त के थे उनके पास फसाहत और बलागत के उलूम थे, उनके पास इल्मुल क़याफ़ा था और भी ऐसे उलूम थे जो शायद दुनिया की उस वक्त की तरक्की याफ्ता जो तहजीबें थी उनके पास ही मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद कहा जाता है कि वो जाहिलियत के अंदर मुब्तला थे, और उसकी वजह क्या है कि वो इल्हामी हिदायत से दूर थे। अच्छा, अगर जाहिलियत की तारीफ की जाए तो ये मामला अरब के साथ तो खास नहीं था। अगर आप उस दौर के रूम को उठा लें, रूम की तहजीब को, फारस की तहजीब को, आप हिंद की तहजीब को उठा लें, अफ्रीका जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें मौजूद थी, आप उन तमाम को उठा दें, तमाम का यही हाल था। तो समझ में क्या आता है कि उस वक्त गोया के पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो जाहिलियत के अंदर मुब्तला हो चुकी थी, और अहले हक या तौहीद परस्त या हुनफा वो चंद ही रह गए थे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को उस जुल्मत को दूर करने के लिए उस दौर के अंदर नाज़िल फरमाया गया और मबूस फरमाया गया, ताकि जुल्मत से निकालकर इंसान को नूर हिदायत की तरफ ले जाया जा सके। अब जब
ये वाली बात हमें समझ में आ गई तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत खित्ता अरब में क्यों की गई? क्योंकि उस दौर की जो बड़ी तहजीब है उसके अंदर रूम और यूनान और मिस्र का नाम आता है। तो अकली तौर पर यह समझ में आता है कि जो बड़ी तहजीबें मौजूद हैं, जिनके पास ज्यादा वसाइल मौजूद हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत वही होनी चाहिए। मजबूत तहजीब में आएंगे, मजबूत फौज के साथ आएंगे, जल्दी गलबा पाके इस्लाम को गालिब कर सकेंगे। अकली तौर पे इंसान ये समझता है। लेकिन आपो कहाँ भेजा जा रहा है? उस बेआबो गया खित्ते में जिसको कोई फदा भी नहीं करना चाहता, वहां सिर्फ और सिर्फ सहराएं, बद्दू लोग मौजूद हैं और वहां पे आपकी बेइज्जत फरमाई जा रही है। तो समझ में ये आया कि अहले अरब के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात थी, कुछ ऐसी खुसूसियात थी कि जब उनको नूर हिदायत से मिलाया गया तो वही अरब के लोग जिनको कोई नहीं जानता था फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। वही अरब के लोग जिनके साथ जिनके कोई विजिट करने नहीं आना चाहता था, लेकिन उनका चर्चा पूरी दुनिया में होना शुरू हो गया। और फिर एक आम शख्स से आपको बढ़ाकर सहाबा कराम के मर्तबे पर फाइज किया गया। तो ये नूर हिदायत नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से हासिल हुआ। और जब ये सहाबा कराम उस दौर के अहले अरब के साथ मिल गया तो वो लोग जिनको कोई भी नहीं जानता था आज पूरी दुनिया में उनके चर्चे किए जा रहे हैं। तो इसी तरह आज के दौर में इस वक्त मुसलमान आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जवाल का शिकार है। इसकी वजह यह नहीं है कि हम लोगों के पास वसाइल कम है या हमारे पास अहले इल्म कम है या हमारी फौज कम है। मसला सारा का सारा ये है कि हम लोगों ने अपने आप को उस नूर हिदायत से दूर कर लिया। अगर आज हम लोग नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने दिल से लगा लें तो यकीन जानिए कुछ टाइम ही लगेगा, इंशाअल्लाह मुसलमान दोबारा पूरी दुनिया पे गलबा पा सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह उसकी रसूल के साथ खुलूस से उनकी तालीमात को खुलूस से कबूल करें। जो मुनाफिकत का रास्ता यहाँ नहीं चलेगा। ये बात याद रखिएगा कि दिल से मुंह से कहें कि हम कबूल करते हैं, दिल से कबूल ना करें। इस हवाले से मिलाद शरीफ के हवाले से मैं आपको दस्तावेज के बारे में बताना चाहता हूं कि जिसको आप इस तौर पर ही मुताला कर सकते हैं कि अगर आपको मिलाद के हवाले से दलाइल मालूम करने कि मिलाद शरीफ का इस्बात कहां से है, मिलाद शरीफ की तारीख क्या है, मिलाद शरीफ के वक्त कौन से मौजज़ात रोनमा हुए, मिलाद के बाद कौन से मौजज़ात रोनमा हुए, मौलिद शरीफ की तारीख क्या है, ये सारे वो सवालात हैं। अगर इनके आप जवाब ढूंढने निकले ना आपको सैकड़ों किताबें खंगालनी पड़ेंगी। लेकिन एक किताब है, एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है सीयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाइक्लोपीडिया। इसकी तीसरी जिल्द है, वो खास मिलाद शरीफ के मौजू पर लिखी गई है। उसके 1192 सफ़हात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 550 माखज़ात यानी कि उम्महातुल कुतुब से इस्तिफादा करके उस एक दस्तावेज को बनाया गया। उस दस्तावेज की इब्तिदा मिलाद लफ्ज़ मिलाद की तहकीक से होती है कि लफ्ज़ मिलाद का मतलब क्या है, इसकी तारीफ क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है। इसके बाद मौलिद शरीफ, मौलिद शरीफ से मुराद ये कि नबी अलैहिस्सलाम की जाए विलादत के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई, उसके हवाले से तमाम तारीखी मालूमात मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि नक्शा उस जगह क्या है या वो लोकेशन क्या है, बल्कि वो खास मकाम जिसके बारे में कुतुब में मौजूद है कि जब विलादत के बाद जब आपको रखा गया तो वो जगह ऐसे हो गई जैसे कि सोने का कलर उधर हुआ है, यानी कि फुल गोल्डन हो गई थी। वो मकाम अब भी मौजूद है। वो जो सऊदी अरब के अंदर मकतबा मक्का मुकरमा के नाम से मौजूद है, उसके अंदर वो जगह मौजूद है। उसकी पूरी की पूरी तारीख के पहले वहां पर क्या था, फिर उसकी तामीरात कैसे कब शुरू हुई और तारीखी मामलात क्या हैं, उसकी पूरी तारीख मौजूद है। उसके बाद मिलाद शरीफ के हवाले से जो एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि मिलाद शरीफ की तारीख क्या है, बहुत सारे अक़वाल जिक्र किए जाते हैं, इस पे एतराज़ात भी किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक की रोशनी में इस बात को साबित किया गया है कि मिलाद शरीफ की तारीख 12 रबीउल अव्वल भी है, लेकिन अगर तफसील देखते हैं तो ज़ाहिर है उसके अंदर मौजूद है।
लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का इस्तक़रार हमल, यानी वो तारीख, वो दिन जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अथर में किस दिन तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख से साबित कर दी है। फिर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो मुशाहिदात थे, जब हमले मुबारक हो गया तो फिर आपके क्या मुशाहिदात थे? आपने जो ख्वाब देखा, अंबिया की ज़ियारत की, वो तमाम मामलात, वो तमाम वाक़यात जिक्र किए हैं। और हज़रत आमना खुद फरमाती है कि जब नबी अलैहिस्सलाम उनके बतन अथर में तशरीफ़ ले आए तो वो तकलीफ़ जो आम ख़वातीन हमल के दौरान महसूस करती हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कोई तकलीफ़ महसूस ना हो। और आपको हमल खाली इस तरह पता चला कि जो ख़वातीन का जो एक ख़ास अय्याम होते हैं वो आपके होना बंद हो गए थे, वरना कह रही कोई तकलीफ़ मुझे नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद विलादत से के वक्त जो मौज़ात हुए, जिसके अंदर बड़े जिक्र किया जाता है कि नौशरवान का महल हिल गया, जलजला आ गया, फारस का जो आतिश कदा 1000 साल से जिसमें आग जल रही थी वो बंद हो गया, शैतान की चीख, और भी इस तरह के इतने मौज़ात वगैरह उनको जिक्र किया है। और फिर विलादत के बाद जो मौज़ात थे उसका जिक्र किया गया है। और इसके बाद हमने मीलाद शरीफ को मनाने की तारीख पूरी की पूरी बयान की है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में किस तरह मनाया जाता था। फिर सहाबाए कराम ने इस हवाले से क्या फरमाया। उसके बाद जितने भी तारीखी अदवार हैं, किस बादशाह ने किस तरह मिलाद शरीफ बनवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको तमाम दलाइल मुहैया की। और उसके बाद जो अगला बाब बांधा है वो बड़ा अहम है। उसके अंदर हमने मिलाद शरीफ मुफस्सिरीन की नज़र में, मिलाद शरीफ मुहद्दिसीन की नज़र में, और उसके बाद जितने भी आइम्मा कराम मुख्तलिफ मसालिक के हैं, यानी कि जो देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी, जितने भी मतलब मसाले के उलमा हैं, उन्होंने मिलाद शरीफ के हवाले से क्या मुस्बत कलिमात लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बाब बांध के हमने वो भी जिक्र किया है। और आखिर में हमने उसके अंदर एक बाब बांधा है जिसमें बताया कि जब मिलाद शरीफ हम लोग मनाते हैं तो वो कौन सी एहतियातें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन एहतियात को नहीं करेंगे तो फिर हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप गैर शरई कामों के अंदर मुलव्वस हो रहे हैं। तो तकरीबन 1192 सफ़ात का अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा एक ये इंसाइक्लोपीडिया है, और उसकी जो मशावरती कमेटी है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अवैस मासूमी साहब भी हमारे हिस्सा हैं, और ये जित अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास मौजूद है। किसी ने अगर इसका मुताला करना हो तो इनके पास आके कर सकते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ के ऊपर किसी भी ज़बान में तारीख का सबसे बड़ा काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुख्तलिफ ज़बानों में भी तर्जुमा करें ताकि ये पैगाम आलम पूरी जो दुनिया है उनके लोगों तक ये पहुँच जाए। और जब मिलाद शरीफ हम लोग मनाते हैं तो एक खुशी का समा होता है, और खुशी मनानी भी चाहिए। अल्लाह ताला की अजीम नेमत हमें मुयस्सर आई, लेकिन क्या सिर्फ मिलाद शरीफ का मकसद खुशी मनाना है? सिर्फ मिलाद शरीफ का मकसद शुक्र अदा करना है? नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद का मकसद क्या है? आप अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें तो आप इसलिए तशरीफ लाए थे कि इंसानों को अपने रब से जोड़ दें और उनका हर फेल जो है इबादत बन जाए। अब मैं और आप अगर अपना मुहासबा करें तो क्या हमने उस मकसद को अपनाया है अपनी जिंदगी में, इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर? ये मैंने और आपने खुद मुहासबा करना है अपना। तो जब भी मिलाद की तारीख आती है तो खुशियां मनाएं, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, महफिलें भी मुनक्किद करें। लेकिन जरा ये तो सोचे कि नबी अलैहिस्सलाम ने तालीमात हमें दी थी, मैं उस पर कितना अमल कर रहा हूँ? क्या मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ? क्या मैंने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है? क्या मैं दीन के लिए कुछ वक्त या वसाइल निकालता हूँ? क्या मैं कारोबार में झूठ तो नहीं बोलता या और किसी गैर शरई मामलात का के अंदर मुलव्वस तो नहीं हूँ? अगर मैं और आप ये सोचना शुरू कर दें, यकीन जानिए हम रोज मिलाद मना रहे होंगे, क्योंकि हम रोज नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर रहे होंगे और आपकी तालीमात पर अमल भी कर रहे होंगे।
इसको आप एक और मिसाल से समझ लें कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जब भी न्यू ईयर्स आता है, मशहूर त्यौहार है, पटाखे फटते हैं, बड़ा वो एक सेलिब्रेशन होती है। जितने भी मगरबी तहजीब के लोग हैं या उनसे जो मुतासिर लोग हैं, एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम है न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मुराद किया कि हम तहैया करते हैं आज के दिन से या इस साल हम ABC, हम 2-3 काम करेंगे। मिसाल के तौर पे वजन लूज करना है या तरक्की करनी है, इस तरह के मकासद बनाकर उस दिन अहद किया जाता है। तो ये तो दुनियादार लोग हैं, मैं और आप तो हुजूर के मानने वाले हैं। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब भी मिलाद का महीना आए और ख़ास तौर पे यौम विलादत आए तो मैं और आप मिलकर इस बात का अहद करें, अपने ऊपर ऐसा टारगेट रखें अहद के लिए जिसको आप पूरा भी कर सकें। ऐसा टारगेट नहीं अपना लें जो आप कर ना सकें। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जोश में आके बोले हम निज़ाम मुस्तफ़ा राइज कर देंगे, ये आप नहीं कर सकते। एक साल में ये नामुमकिन है। इनफरादी तौर पर कुछ टारगेट्स रखें अपने लिए। मिसाल के तौर पे इस साल मैं दुरूद शरीफ इतना पढ़ूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दीन इस्लाम की तालीम को हासिल करूंगा। जितनी जितनी चीज़ें जो तालीमात में मौजूद हैं उसमें से एक एक करके उठाएं और हर साल उस पर अहद करके उसको पूरा करें। यकीन जारी है 20 मिलाद गुजरेंगे, बहुत बड़ी बात है कि आप 20 तालीमात नबी अलैहि सलाम की अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर चुके होंगे मुस्तकिल तौर पर। कतरा कतरा जब जमा होता है तो ही मतलब दरिया बनता है। ऐसा नहीं कि चीज़ें सारी एक साथ आ जाती हैं। तो अगर मैं और आप अमली तौर पे इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें, यकीन जानिए इनफरादी तौर पर भी हमारी ज़िंदगी के अंदर फ़र्क आएगा। जब इनफरादी तौर पर आएगा और आपके अंदर वो रोशनी निकलना शुरू होगी, जो आसपास के लोग हैं उन तक भी वो रोशनी पहुंचेगी। इस्लाम जो है एक एक्सपीरियंशियल रिलीजन है, यानी कि मुशाहिदाती है। ऐसा नहीं कोई थ्योरी है या बहुत सारी थ्योरी सी किताब दे दी गई है। अगर आप अमल करेंगे या मैं अमल करूंगा तो वो रोशनी लोगों को नजर आएगी और लोग आप पे करीब होना शुरू हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे ये रोशनी तुम में कैसे आएगी। ये रोशनी आपके चेहरे पर भी आएगी, आपके मामलात में भी नजर आएगी। और हकीकी बात यह है कि असल जो इससे हासिल होगा वो ये कि आप अल्लाह उसके रसूल को कुर्ब पा लेंगे और आपका दिल सुकून में रहेगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, मेरी छोटी सी गुजारिश खाली आपसे ये कि जिस तरह आप लोग इस महफिल में आए हैं, अपने दिल में अपने एतबार से कोई ना कोई अहद कर लें कि अगले साल मिलाद से पहले मैं 1 या 2 जो भी आपकी नियत है इंशाअल्लाह ताला इसको पूरा करूंगा। और ये मुझसे आप नहीं अहद कर रहे, अल्लाह और रसूल से कर रहे हैं, वो जानता है, ठीक है ना। उनसे अहद करें और अगले साल अपना मुहासबा करें। यकीन जानिए अगर आपने ये किया आपकी दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह ताला सवर जाएगी। आखिरी बात खत्म नबूवत के हवाले से करना चाहता हूँ और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में खत्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम्स भी होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह होती हैं जो कि ज़रूरी है। जाहिर है अगर ये कैंपेन्स ना हो, ये प्रोग्राम्स ना हो, आवाम को इस मसले का पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ पहला स्टेप है और खत्म नबूवत के काम करने के लिए मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ माज़रत के साथ यहूदियों की तरफ। क्यों? मैं और आप देखते हैं कि यहूदियों का तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में असर व सुर्ख है। सच्ची बात है झूठी बात है मौजूद है और वो बड़ा मजबूत है। कभी किसी यहूदी को आपने सिर्फ जलसे करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। कभी आपने उनको मुजाहिरे करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। वगैरह वगैरह दीगर ही बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं जिसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि फजूल है, मैं आपको बता दूं, उसकी जरूरत है अवेयरनेस के लिए, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। आप उनका तरीका देखें कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करते, इसके बावजूद पूरी दुनिया में गलबा पाए रहे हैं। तो वो क्या चीज है? वो प्रैक्टिकल काम है। अवेयरनेस आपने क्रिएट की तो यकीनन बहुत से नौजवान ऐसे मौजूद होंगे जिनका दिल चाहेगा कि हम अमली तौर पर कोई काम करें। ऐसा ही है ना, जब आप बताते खत्म नबूवत के फवायद क्या हैं, इस पे अमल करने के, जब जो बंदा भी इसके लिए काम करता है तो हुजूर का बराह रास्त फैज़ मिलता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो हर शख्स चाहता है कि मैं खत्म नबूवत के लिए कुछ ना कुछ करूं, तो उसको रास्ता भी बताएं। रास्ता क्या है? रास्ता मुश्किल है। मुश्किल इस एतबार से है कि उसके लिए आपको इस्तिकामत और कमिटमेंट शो करनी पड़ती है।
ये 1-2 दिन, महीना, 6 महीने की कहानी नहीं होती, कमिट करना पड़ता है कॉज के साथ। और जितने भी यहूदी है ना, अगर वो कारोबार भी करता है तो अपने आप को ताजिर नहीं बोलता, बोलता मैं यहूदी ताजिर हूं। समझे, मैं यहूदी ताजिर हूं, यानी मैं यहूदी पहले हूं, ताजिर बाद में हूं। हम में उनमें फर्क किया, हम बोलते हैं हम सिर्फ ताजिर हैं। वो लोग अपने मजहब को किस तरह ओन करते हैं और उससे गलबे के लिए हर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। जो ताजिर है वो क्या बोल रहे हैं, मैं यहूदी ताजिर हूं। जो साइंसदान है वो यहूदी साइंसदान है। हर फील्ड के अंदर अपने मजहब को आगे रखा हुआ है। और करते क्या है, हर फील्ड के अंदर अपने अफराद तैयार करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहां पर मुसलमानों के मजबूत लोग कम हैं या नजरियाती लोग कम हैं, और दूसरे लोगों के जो जिनके खिलाफ आप काम करना चाह रहे हैं 40 साल 50 साल से वो काम कर रहे हैं और अब वो मजबूत ओहदों के अंदर मौजूद हैं। तभी आप जितने भी एहतजाज कर लें, कुछ भी कर लें, पॉलिसी मुश्किलें चेंज नहीं होती। हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी साल के बाद, कभी 5 साल के बाद। अब तो बल्कि मामलात में भी तेजी आ गई है। तो दोस्तों बुजुर्गों, आपसे अर्ज ये है कि मैं और आप जो इस कॉज के लिए काम करना चाहते हैं, सबसे पहले ये कि एजुकेशन को हासिल करें। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो टारगेट करें। एक बच्चा CSS करे, बोले मैंने फलाने इदारे में जाना, अपनी नौकरी करे, सब कुछ हलाल तरीके से करे, लेकिन मकसद उसका क्या होगा, इस्लाम खत्म नबूवत। किस तरह होगा कि जब वो किसी उस डिपार्टमेंट में बैठा होगा और कोई इस तरह का मामला होगा तो बगैर किसी जलसे के, बगैर किसी इhtजाज के वो उस मामले को सिफर कर सकता है। ये इतनी बड़ी ताकत है। अगर हम आज इस पर काम करना शुरू करेंगे, हर इलाके, हर मोहल्ले से 100 बच्चा CSS के लिए अप्लाई करेंगे, तो एक फील्ड बता रहा हूं मैं आपसे। इसी तिजारत के अंदर, इसी तरह एजुकेशन के अंदर, इसी तरह आप जुडिशरी में चले जाएं, हर फील्ड में चंद लोग हर साल आना शुरू हो जाएं। यकीन जाने 5 साल के अंदर 500 बंदा आपका होगा, 500 बंदा आपका होगा जो एक इशारे से मामले को सीधा कर देगा। और सीधा करना तो दूर की बात है, जब आपके 500 अफराद वहां मौजूद हैं, नजरियाती अफराद मौजूद हैं, तो उन लोगों को इतनी जुर्रत नहीं होगी कि कुछ कर पाए, उनको करने में भी दिक्कत आएगी। तो ये तमाम जो हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ इस चीज को जहन में रखें कि जो हम कर सकते हैं इस कॉज के लिए हम इसको करें। अगर हम तिजारत से कर सकते हैं तो हमें तिजारत से करना चाहिए। अगर हम जुडिशरी में कर सकते हैं, जुडिशरी में करना चाहिए। अगर हम खिताब कर सकते हैं तो हमें खिताब करना चाहिए। मतलब हम में से हर एक शख्स को इस कॉज को, इस मकसद को ओन करना है। अगर ओन नहीं करेंगे, तकरीर अच्छी होगी, आपने सवाब हासिल किया, गए, सब भूल जाएंगे। और यही हमारा मसला, हम यही करते आ रहे हैं। इसलिए आप देखें कि इतने प्रोग्राम्स होने के बावजूद प्रैक्टिकली चीज को हम काबू नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यही है कि हम प्रैक्टिकली उस पर सोचते नहीं। तो मिलाद शरीफ के हवाले से और खत्म नबूवत के हवाले से जो गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश किए, हो सकता है इसमें मजीद इस्लाहात की भी जरूरत हो, लेकिन जो मैं समझता मैंने आपके सामने पेश किए, ताकि मैं और आप मिलकर दीन इस्लाम के लिए, खत्म नबूवत के लिए अमली तौर पर बड़ा काम कर सकें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमें गलबा इस्लाम के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।